तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा के उस बयान पर बवाल हो गया जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम के मुस्लिम होने का दावा किया। बाद में सफाई देते हुए कहा कि भगवान राम को लेकर उनकी टिप्पणी भाजपा के हिंदू धर्म की सतही समझ को चुनौती देने के लिए थी। फिर एक और सफाई उन्होंने दी, फिर एक और सफाई दी। भाषण के वीडियो के साथ साथ पूरी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और मदन मित्रा के भाषण का वीडियो सामने आने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया व्यक्त की गई मदन मित्रा के भगवान राम पर दिए गए बयान को लेकर, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म का अपमान बताया, तो वहीं मामला बढ़ता देख यूटर्न लेते हुए मदन मित्रा ने कहा कि कभी भी भगवान राम के हिंदू न होने पर कोई बयान नहीं दिया। वायरल वीडियो को विधायक मदन ने AI जनरेटेड भी बताया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में वो बांग्ला भाषा में कुछ तकरीर कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा को ये कहते हुए सुना गया कि भगवान राम एक मुस्लिम थे। विधायक मदन मित्रा के बुद्धि की बलिहारी। जब मदन मित्रा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, भगवान राम की धार्मिक पहचान पर टिप्पणी कर रहे थे, पहले सफाई देते हुए विधायक महोदय मदन मित्रा ने कहा कि उनकी टिप्पणियां हिंदू धर्म को निशाना बनाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को हिंदू धर्म की समझ पर सवाल उठाने के उद्देश्य से थी। भारतीय जनता पार्टी की समझ को आप ठीक करने के लिए किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करना उचित समझते हैं? मित्रा ने आगे कहा कि उन्हें राजनीतिक परिणामों का कोई डर नहीं। मैं मदन मित्रा हूं, आप इसे पूरे भारत में फैला सकते हैं। भाजपा क्या करेगी? क्या वे मुझे पीटेंगे? उन्होंने भाग्य और कर्तव्य के बारे में तर्क देने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भों का भी हवाला दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने विधायक मदन मित्रा की टिप्पणी की कड़ी निंदा की और कहा कि मदन मित्रा का ये घिनौना दावा, प्रभु श्री राम मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे, पूरे हिंदू धर्म को जानबूझकर अपमानित किया गया है। हिंदू आस्था पर रोजाना हमला करना अब तृणमूल कांग्रेस का रोजाना का हाल हो गया है। बंगाल भाजपा पर पलटवार करते हुए कमरहट्टी विधायक मदन मित्रा ने एक कथित व्यक्तिगत घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मैं एक बार दिल्ली में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता को चुनौती दे आया था कि वो साबित करें कि भगवान राम हिंदू थे, राम का उपनाम बताएं, तो वहां पर मौजूद कोई भी उनके सवाल का जवाब नहीं दे सका। उन्होंने दावा किया कि शुभेंदु अधिकारी समेत भाजपा के नेता भी जवाब देने में नाकाम रहे। मित्रा ने बड़े आरोप लगाए और कहा कि एक हिंदू साधु ने उन्हें यह बताया कि भगवान राम का उपनाम राम जेठमलानी था, जिसका उन्होंने अपने भाषण में उपहास किया। मित्रा ने कहा कि क्या कोई हिंदू इस पर विश्वास करेगा? क्या वे ऐसे लोगों पर विश्वास करके पूजा करेंगे? उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के हिंदू धर्म की कमजोर समझ को उपहास करने के लिए थी। वीडियो में मदन मित्रा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे एक बार दिल्ली जाने का मौका मिला था और फिर वही भाजपा के नेता से सवाल जवाब और चुनौती वाला विषय जो मैंने अभी आपको बताया। TMC विधायक ने वीडियो में आगे कहा कि मैं मदन मित्रा ये बात कह रहा हूं, आप पूरे देश में इसे फैला सकते हो, और दावे करके उन्होंने इस तरह से पूरी राजनीतिक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनकी अदावत चली आ रही है पिछले लोकसभा चुनाव से, उसमें अपनी खींच मिटाने की एक तरह से कोशिश की और मजाकिया लहजे में कहा कि ये सब पूरे देश में आप फैला दीजिए। मतलब इस बात का कोई उन्हें मलाल तो खैर नहीं था, लेकिन उन्हें ये भी डर नहीं है कि वो एक अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करने के लिए एक समुदाय विशेष को और उनकी आस्था को किस तरह से टारगेट करें। बहरहाल राजनीति में ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब किसी भगवान को या ईश्वर को या किसी आराध्य को, श्रेष्ठ को इस तरह से अपनी राजनीति के लिए मैदान में उतारा गया हो। इस पर आपका क्या कहना है? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।